अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात होगी कि हम खुद को कम क्यों समझते हैं, हम खुद में कमियां क्यों निकालते हैं या लोगों से कम क्यों समझते हैं। हमें यह एहसास क्यों पैदा होता है कि हम कम हैं या हम कुछ नहीं हैं। आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चीज़ भी हम सोचते हैं, जितना भी हम जिस चीज़ पे सोचते हैं, हमें वो चीज़ सच लगने लगती है। ये इंसानी दिमाग का कमाल है, या इंसानी दिमाग की एक क्या कहते हैं, एक एक फंक्शन है कि आप जिस चीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं वो होने लगती है। तो आप जितना अपनी कमियों का सोचेंगे, इंसानी दिमाग वैसे ही आपकी ज़िंदगी बनाता जाएगा। या आप सोचेंगे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, या मैं अच्छा नहीं हूँ, या मुझे ये काम नहीं आता, आप उसी काम को सोचेंगे कि आपको ये काम नहीं आता, तो आपका दिमाग आपको वही फाइल निकाल के या वही चीज़ें निकाल के दिखाएगा कि हाँ, आपने फ़लाँ मौके पे ये काम गलत किया था, फ़लाँ मौके पे भी ये गलती की थी, फ़लाँ दफ़ा भी आप नाकाम हुए थे। तो जितना इस चीज़ पे आपका फोकस होगा उतना ही ज़्यादा, ये ऐसी है जैसे आपने कभी गूगल पे लिखा हो कोई चीज़, तो उसी की फाइल्स आ जाती हैं आपके सामने। आपको गाना सुनना है, आपने उसके एक लफ्ज़ लिखा तो उसी की फाइल्स आ जाएंगे आपके सामने। तो इंसानी दिमाग भी ऐसा ही है। जैसे ही हम अपनी किसी चीज़ को कम समझते हैं तो वो आपको उसी के मुताबिक चीज़ें ला के दिखा देता है कि देखो आप में ये कमी है, ये कमी आपने फलां मौके पे गलत किया। तो जितना आप इस चीज़ पे सोचते जाएंगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में कमियां होती जाएंगी। आपको महसूस होगा कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कमियां हैं। तो कभी भी अपनी कमियों पे फोकस मत कीजिए, अपनी खूबियों पे फोकस कीजिए। जितने भी दुनिया में इंसान हैं, जो भी लोग हैं, सब में कमियां भी हैं, सब में खूबियां भी हैं। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। तो कमियों को जाने दीजिए या उनको फील कीजिए, खूबियों पे फोकस कीजिए। जैसे ही कमियों पे फोकस होगा तो आपको कमियां दिखाई देंगी। ऐसे ही जैसे आपने कभी सोते हुए भूतों का सोचा कि भूत होते हैं या कैसे होते हैं या कैसे दिखते हैं, तो आपको आसपास वो फील होने लगेंगे। तो जैसे वो महसूस होने लगेगा तो आप यकीन होता चला जाएगा कि हाँ भूत है। आपका दिमाग आपको बताएगा कि देखो हैं भूत, हालांकि वो हकीकत में ना भी हो, कुछ भी ना हो, वैसी ही जगह हो। ऐसे में एकदम कोई आ जाता है, कोई अपना आ जाता है फैमिली का, तो आपको लगता है नहीं कुछ भी नहीं है। तो वो एकदम आपका यकीन बदल जाता है। या किसी ने आपको कहा, आपको एक मोबाइल दिया, उसमें कहा कि इसमें कॉल का फंक्शन है। इल्म में इजाफा जब होता है तो आपके यकीन में, आपके एहसास में भी इजाफा होता है। जैसे ही इल्म में इजाफा हुआ आपके कि इस मोबाइल में ये फंक्शन है, तो आप उस चीज़ पे आपका दिमाग चला गया, आपके दिमाग ने यकीन किया। तो जैसे ही आप अपने आप का इल्म लेंगे कि आप में क्या खूबी है, तो आपकी खूबियों में इजाफा होगा, आपके यकीन में इजाफा होगा, आप खुद को अच्छा मानने लगेंगे। अच्छा, जो चीज़ सब में खूबियाँ होती हैं, जो चीज़ आप में बहुत अच्छी है, जैसे मैंने कहा कि अच्छाइयों पे फोकस कीजिए, तो इंसानों में खूबियाँ होती हैं। कोई ना कोई खूबी आप में ऐसी होगी जो बाकियों से बहुत अलग होगी या बाकियों से बहुत अच्छी होगी। तो उस पर फोकस कीजिए। वो कोई आपको देखने में मामूली चीज़ लग सकती है कि ये तो मामूली सी चीज़ है या ये तो सबको आती है, इसमें क्या है, लेकिन हो सकता है वही चीज़ आपकी सबसे अच्छी खूबी। जैसे गाना गाना, बहुत से लोग आम से होते हैं लेकिन वो गाते इतना अच्छा है। बहुत से लोग, सब में सब खूबियाँ नहीं होती। बहुत से लोगों की को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, बहुत से लोग लिखते बहुत अच्छा है। तो आप में जो भी खूबी है आप उस पर काम कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा आप उस पर सोचेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उसका टाइम निकालेंगे, आप दिन में 1 घंटा या 2 घंटे उस चीज़ को देंगे, तो आपको खुद ही अपने आप अच्छा लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आप में खूबियाँ हैं। जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छे उस काम में हो गए हैं, तो आप उस चीज़ को लोगों को दिखाइए। जैसे ही आप लोगों को दिखाने लगेंगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लोग उस चीज़ को देखेंगे कि वाकई वो चीज़ अच्छी है। तो आपका दिमाग खुद खुद पॉजिटिव होता जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ आप में ये खूबी है, वाकई है। और आपका दिमाग आपको उसी चीज़ पे, उसी चीज़ की याद दिलाएगा। आपको वो जो किसी ने कहा कि हाँ ये काम या ये चीज़ तुम में बहुत अच्छी है, वो चीज़ आपको खुशी देगी। वो खुशी आपके माइंड में कहीं ना कहीं होगी। तो ये चीज़ कीजिए कि जो भी काम आप में अच्छा है, जो भी अच्छा है वो कीजिए लाजमी। दिन में 1 घंटा 2 घंटे टाइम निकाल के जो भी आपकी खूबी है उस पर फोकस कीजिए। थर्ड चीज़ जो है, खुद को लोगों से कभी भी कंपेयर मत कीजिए। ये सबसे बहुत ज़्यादा जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है हम लोगों की,
कि हम कहते हैं फलां ने ये किया तो हमें नहीं आता। ये ऐसे है जैसे मछली कहे कि मैं क्यों नहीं क्लेम कर सकती, तो वो नहीं हो सकता। या कोई ऐसी चीज़ जो आप में नहीं है, आप में उसके अलावा चीज़ें होंगी, तो आपने किसी में वो खूबी देखी तो आपने कहा कि मुझ में यह खूबी क्यों नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, सब लोगों में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। हम लोगों को देखते हैं जिन्हें हम आइडियल समझते हैं, जिन्हें हम यूँ देखते हैं कि काश मैं इस जैसा होता, या इस जैसा बन पाता, या मैं इस जैसी बन जाती। हम किसी की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं कि वाह ये तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसी शख्स से कभी आप गाना सुने तो उसको गाना गाना नहीं आता होगा। वो कहेगा मुझे तो गाना गाना आता ही नहीं है, मैंने तो कभी गाया ही नहीं। तो सब लोग सब कामों में अच्छे नहीं होते। आप उनकी वो खूबी देखते हैं जो आपको पसंद होती है, बाकी उनमें या आपको जो खूबी दिखाई देती है वो उसी में ही सब कुछ होता है, उनमें वही खूबी होती है। बाकी ये नहीं कि वो आप चाहते हैं कि आप सब कुछ बन जाए, कोई भी सब कुछ नहीं बन सकता। किसी में भी सब खूबियाँ, ये सब चीज़ें अच्छी किसी में नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोगों को देखते हैं कि फलां तो इस फील्ड में चला गया, इस फील्ड में चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। आपकी जो आप में खूबियाँ होंगी, इंसानों को अल्लाह ताला ने अलग बनाया है, उनकी शक्लें, उनके मिजाज अलग बनाए हैं, तो उनके लिए अलग अलग जगह भी है। तो आप अपनी जगह के लिए बेस्ट। ऐसे सोशल मीडिया को देख के ये दिमाग में आता है कि फ़लाँ तो खुश है, फ़लाँ के पास तो इतना पैसा है, फ़लाँ तो कामयाब है। हम बहुत से ऐसे कपल्स देखते हैं कि वो कितने खुश हैं, वो तो हैप्पी हैं, हम तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, हालांकि अगले दिन ही उनकी तलाक हो जाती है। तो कभी भी ऐसे ही सोशल मीडिया पे देख के या लोगों को देख के ये मत सोचिए कि मैं इस जैसा होता, ये जैसी होती, या ये काम मुझे आता जो उससे आता है। आप किसी अलग काम के लिए बने, आप उस काम के लिए नहीं बने। तो इस चीज़ पे कभी मत सोचिए। कुछ लोग होते हैं दोस्तों में, फैमिली में, आपके मिलने जुलने वालों में ऐसे लोग होते हैं जो आपको आपकी कमियां ही याद दिलाते हैं। हालांकि उनमें खुद में भी बहुत कमियां होती हैं लेकिन आप उनसे कह नहीं पाते, लेकिन वो आपको आपकी कमियां ही याद दिलाते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में कभी मत आइए, ऐसे लोगों की बातें कभी मत सुनिए जो आपको आपकी कमियां याद दिलाएं, क्योंकि ऐसे लोगों की ये उनके साथ ही मसला होता है, ये आपका मसला नहीं है। उनके सामने कोई भी आएगा उससे उसकी कमी, उसकी नाकामी, उसके ऐब ही बताएंगे। तो आप ऐसे लोगों की मत सुनिए। हाँ, ये हो सकता है आपको ये बात आए, किसी मतलब आपका वज़न ज़्यादा है, किसी ने आपसे कहा कि तुम तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, या तुम तो अच्छी नहीं दिखती, या अच्छे नहीं दिखते, तो हो सकता है ये बात सच हो। आप ये सोचते हैं कि हाँ उसने मुझे कहा ये बात, हाँ उसका गलत मिजाज है, उसने गलत किया, उसने मुझे क्यों कहा, लेकिन बात तो ये सच है ना। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, या तुम बहुत ज़्यादा काले हो, या तुम नाकाम हो, या उसने ये सच बात की। तो देखें, आपकी ज़ात का एक ही सच नहीं है, आपकी ज़ात में खूबियाँ भी तो हैं। तो उसने एक ही सच क्यों देखा आपकी ज़ात का? आपकी ज़ात के बहुत से सच होंगे, एक ही खूबी या एक ही खामी या एक ही ऐब उसने क्यों देखा? तो ये है कि ऐसे सच बोलने वालों से बचिए, ऐसे सच का कोई फ़ायदा नहीं है जो किसी को तकलीफ दे। तो ऐसे लोगों से तो आप जितना गैप बनाइए, इन लोगों को कोई इलाज नहीं होता, ये लाइलाज होते हैं, ऐसे लोगों को जाने दीजिए। लास्ट चीज़, आपकी कामयाबी आपके ऐप छुपा देती है। ये इतनी अहम बात है कि आप जिस भी काम में हैं उसे दिल लगा के कीजिए, उसे मेहनत से कीजिए, उसे अपने खलूस से, अपने फोकस से कीजिए। आप एक दिन कामयाब होंगे। तो कामयाबियाँ ऐप छुपा देती है। कभी ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो काला हूँ, या मैं तो काली हूँ, या मैं वज़न ज़्यादा है या वज़न कम है, या मैं बाल अच्छे नहीं है या शक्ल अच्छी नहीं है तो मैं कैसे इस फील्ड में जाऊँ, या मुझे कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, या मिल भी गई तो क्या होगा, वज़न तो इतना ही होगा, या काला हूँ मैं, या ऐसी चीज़ें बहुत दिमाग में आती हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका कालापन या आपका हेल्दी होना या आपका थिन होना ये कोई नहीं देखता। लोग आपकी कामयाबी देखते हैं, बल्कि शायद उससे कहीं ज़्यादा देखते हैं। जो आपको अभी लगता है कि शायद लोग ऐप देखते हैं, लेकिन वो लोग आपके वो ऐप सब कामयाबी छुपा देगी। जब आप ज़िंदगी में, आप अपने फील्ड में, अपने काम में कामयाब होंगे तो आपके ऐप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। आपकी शक्ल, आपका दिखने का अंदाज सब बेमायनी हो जाएगा, लोग आपकी कामयाबी देखेंगे। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझे कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए या DM कीजिए। थैंक यू।